कोई भी चार्ट आता है ना, आपके सामने। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं ऑन हो रही है? देखिए, सपोज आपके सामने कोई भी चार्ट आता है, तो आप उस चार्ट को देखकर तारीख कैसे निकाल सकते हो? आपको कुछ चीजों का गेस होना चाहिए, राइट? यानी आपका दिमाग चलना चाहिए कि कौन से मंथ में प्लैनेट कहाँ होता है, कैसे देखा जाता है। जैसे आप गोचर लगाते हो, तो आपके माइंड में कैलकुलेशंस कैसे हों? तो ये कैसे दिमाग चलेगा कि कोई भी चार्ट आपके सामने रैंडम आए, आप लोगों ने ये देखना है कि भी ये कौन सी तारीख हो सकती है। मैं भी आप लोगों से एक चार्ट शेयर करने जा रही हूँ, राइट? सब लोग इस चार्ट में देखो, और थोड़ा सा कोई गेस करने की कोशिश करो। सिर्फ तारीख, मैंने साल गेस करने को नहीं कहा। तारीख क्या हो सकती है, सोच के देखो। और तारीख कौन से प्लैनेट को देख के निकालनी चाहिए? एनी गेस, एनी आइडिया, एनी आइडिया? गुरु शनि। गुरु शनि। शनि। शनि बताओ। अच्छा, आप शनि से तारीख निकाल सकते हो। शनि एक राशि में कितने टाइम तक रहता है? 2.5 साल। 2.5 साल। तो आप 2.5 साल की तारीखें चेक कर सकते हो। सबसे पहला प्लैनेट सीरियल ऑर्डर में कौन सा है? सबसे पहला प्लैनेट सीरियल ऑर्डर में कौन सा है, बताइए। आप लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, जल्दी से बोलिए। बुध में। वेरी गुड। एनी गेस? सूर्य। सूर्य। सबसे पहला प्लेनेट सूर्य है। कई बार सूर्य। आपको बोला है संडे मंडे ट्यूसडे की उसमें चलिए, संडे माने रविवार, रवि का पर्यायवाची सूर्य। ठीक है। सूर्य एक राशि में कितने दिन रहता है? 1 मंथ। 30 डेज। एक महीना कितने दिन का होता है? 30 डेज। 30 डेज। तो तारीख निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सूर्य। सूर्य। सूर्य का। राइट। अच्छा, अब सूर्य कौन सी राशि में कब होता है? मैंने इसका भी एग्जाम्पल सेकंड क्लास में दिया था। दिया था, याद कीजिए। सबसे पहली क्लास में मैं बताती होती हूँ, डेमो में भी आता है, क्लासेस में भी आता है। हम संक्रांति। संक्रांति, मकर संक्रांति। मकर करेक्ट। संक्रांति। तो मकर संक्रांति हर साल 14 या 15 जनवरी को आती है, राइट? मैम। सूर्य 30 डेज के लिए एक राशि में रहते हैं। मैं एक बार फिर से शेयर भी कर देती हूँ आप लोगों से, ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सी दिस। सूर्य 30 दिन तक दिखाई दे रहा है ना? सूर्य यस। 30 दिन तक एक राशि में रहता है, और मकर संक्रांति हर साल 14 या 15 जनवरी को होती है। तो 30 30 दिन तक, 30 दिन बाद ये राशि बदलता है। यानी 14 फरवरी को कुंभ राशि में आएगा, 14 मार्च को मीन में आएगा, 14 अप्रैल को मेष में, 14 मई को वृषभ में, 14 जून को मिथुन में, 14 जुलाई को कर्क में, 14 अगस्त को सिंह में, 14 सितंबर कन्या, 14 अक्टूबर तुला, 14 नवंबर वृश्चिक, 14 दिसंबर धनु। ठीक है, इट्स अ एग्जाम्पल, राइट? अब ये बताइए, देखो ये 14 तारीख फिक्स नहीं होती है, मैं हर बार कहती हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए लेती हूँ। 2 3 दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि वो हर साल 30। मैम पंचांग से लेके लेंगे, हाँ, देखेंगे। वो ले हाँ। लें, वो हो जाएगा, राइट? अब दूसरा स्टेप, एक राशि में ग्रह कितने डिग्री चलता है हर ग्रह? 30 डिग्री। 30 डिग्री, बिल्कुल सही। तो 30 दिन तक सूर्य एक राशि में कितने डिग्री चलेगा? कैसे? भाई, मकर राशि में आया हाँ। सूर्य 14 जनवरी। 30 डिग्री 30 डेज। 30 डेज, 30 डिग्री 30 डेज, यानी डेली कितने डिग्री चलेगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। एक। 1 डिग्री। यानी सूर्य एक राशि में, मतलब हर 13 14 या 15 तारीख को सूर्य महाराज राशि बदल लेते हैं। ये आप पंचांग से चेक कर सकते हैं। अब
डेली 1 डिग्री चलता है, क्योंकि 30 दिन में 30 डिग्री, सीधा सा हिसाब है। 30 को 30 से डिवाइड करो, डेली 1 डिग्री। अब मैं Yes. आप लोगों को एक चार्ट शेयर कर रही हूं, मुझे आप लोगों ने ये देख के बताना है कि अप्रोक्स वो डेट क्या हो सकती है। देखो आपके सामने है, बोलना मत, सिर्फ कैलकुलेशन करना, मैं जब पूछूंगी बोलना तब। ये आपके सामने चार्ट है, अप्रोक्स बताइए ये कौन सा मंथ, और आसपास की डेट भी बोलोगे चलेगा, कौन सी डेट हो सकती है। आपके सामने है, सूर्य दिखाई दे रहा है, कौन सी राशि में है, सूर्य Yes, ma'am. 5वीं राशि में है मैम। कौन सी राशि में है, सिंह राशि में। Finger. राशि में है कितनी डिग्री, approx 11-12 कितनी डिग्री का है, 28 डिग्री 28 डेज पास 28 होन। डिग्री का, राइट। तो यू हैव टू कैलकुलेट। बताइए, सब लोग बोलना मत, जी मैम। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं सबको 5 मिनट दे रही हूँ, दिमाग लगाओ कि ये कौन सी तारीख हो सकती है। पहले तो मंथ, पहले तो मंथ पे जाना, फिर तारीख की बात करेंगे। अंशु अग्रवाल, ये कौन सा मंथ हो सकता है, मैम 8। मुझे ऐसे नहीं, 8 नहीं, एग्जैक्ट बोलो, आप बताओ। मंथ लिए थोड़ा सा माइंड लगाओ, बिल्कुल भी नहीं लगा रहे, ज्योतिष सीख रहे हो, थोड़ा सा आने, करो करो करो, वर्क करो, कर लोगे कर लोगे। मैम अगस्त हो सकता है अगस्त तो। अगस्त पहले तो मुझे ये जवाब दो, सिंह राशि में सूर्य कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक होता है, पहले ये तो बताओ। यही नहीं सोच रहे, खाली मंथ मंथ पे हो। 14 अगस्त से 14 सितंबर। जी, 14 और ये ऑलमोस्ट 14, 11-12, हाँ 11-12 सितंबर तक होगा ये 28। हाँ ये 11 या 12 सितंबर, एक मिनट एक मिनट, हाँ ये 11 12 सितंबर के आसपास हो सकता है, आप सही कह रहे हैं, अप्रोक्स। अप्रोक्स। देखो अभी मैंने क्या बोला था, 15 14 जनवरी को मकर राशि में आता है, 30 दिन रहता है। तो अंशु जी 14 जनवरी से 14 फरवरी तक तो वही रहा ना, जी मैम। तो कुंभ राशि में 14 फरवरी से 14 मार्च तक रहा। मीन राशि में 14 मार्च से 14 अप्रैल तक रहा। मेष राशि में 14 अप्रैल से 14 मई। वृषभ राशि में 14 मई से 14 जून। मिथुन राशि में बताइए 14 जून से 14 जुलाई। मिथुन में कर्क में 14 जुलाई से 14 अगस्त, और सिंह में 14 अगस्त से 14 सितंबर। एक टेंटेटिव सा 28 डिग्री बोला, अगर 14 से कहानी 14 तक जा रही है 30 दिन में, तो 12 तारीख पे आ गए अप्रोक्स, एक दिन में 1 डिग्री, 30 दिन में 30 डिग्री। तो 14 तारीख को, अगर सपोज 14 सितंबर को दोबारा इसने राशि बदलनी है, 30 डिग्री पूरे करने हैं, तो 2 दिन माइनस कर दो, 28 डिग्री कब होगा, 12 का। जी मैम। डेट का आइडिया हुआ, हालांकि ये 15 सितंबर का है, हालांकि ये चार्ट 15 सितंबर का है। वजह क्या, 1 2 दिन आगे पीछे होने के चक्कर में, है ना, फरवरी का मंथ 28 का होता है, चेंज हो जाएगा ना। जी मैम। 31 जुलाई और 31 अगस्त, जुलाई और अगस्त 31 31 दिन के होते हैं, तो वो 1 2 दिन इधर उधर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप 12 सितंबर तक भी पहुंच गए, तो दैट मीन्स आपको इतना आइडिया लग गया कि तारीख कब की हो सकती है और ये कब काम आती है। सपोज पुराने जमाने की कुंडलियां लेके लोग आते हैं, है ना, अब आपके सामने बंदा अपनी बर्थ डेट अलग बता रहा है और कुंडली में सूर्य कुछ और बोल रहा है, माइंड चलाना शुरू करो। एक बात याद रखना, टोटल कंप्यूटर पे डिपेंडेंट मत हो, अपने माइंड की एक्सरसाइज कराओ। ऐसा नहीं था कि हम लोग के टाइम में कंप्यूटराइज नहीं होता था, एनसी लाहिड़ी का सॉफ्टवेयर होता था, हमें भी वहां से पेजेस निकले हुए मिलते थे, लेकिन हम लोग माइंड को दौड़ाते थे।
कैलकुलेशन करने की हैबिट डालो। तो अब इससे आप लोग मंथ गेस कर सकते हो, डेट गेस कर सकते हो। समझ में आया? कोई भी कुंडली आपके सामने आएगी, आप उसमें डेट कैलकुलेट कर सकते हो। अंडरस्टैंड? यहां तक अगर किसी को कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो पूछ सकता है। लेकिन एनी क्वेरी? मैम जो हाँ बोलिए। हमारे रूल हैं गोचर के, या जो भी उसको हम उनको मेरी बात सुनो, गोचर के रूल्स के लिए ही तो बता रही हूँ ना। अभी तो आपको सूर्य कैलकुलेट करना बताया है, फिर चंद्र से टाइम पे ले जाना बताऊंगी। उसके बाद आपको लॉन्ग रन में गुरु से 1 साल कैलकुलेट करना सीखोगे, राहु केतु से 1.5 1.5 साल कैलकुलेट करना सीखोगे, शनि से 2.5 साल कैलकुलेट करना सीखोगे। यही चीज फ्यूचर में चलेगी और यही चीज पास्ट में चलेगी, क्योंकि सर्कल तो सेम है ना। जी, अभी पहला स्टेप क्या है देखो, अगर आपने किसी का साल चेक करना है, सपोज कुंडली सामने आई, पहले एक कुंडली पर ही तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, कि हम उससे वहां तक पहुंचे, हम एग्जैक्ट डेट तक पहुंचे। उसी के हिसाब से तो आप आगे चलोगे ना। भी आज के 2.5 साल बाद शनि यहाँ होगा, 5 साल बाद शनि यहाँ होगा, दिमाग कैलकुलेट करना तो वैसे ही सीखेगा ना। इसमें आप कुछ प्रैक्टिस के लिए हमको दे सकते हैं? मैं आप लोगों के ग्रुप में लगन चार्ट्स कुछ डलवा दूंगी, जी, आप उस पे डेट्स कैलकुलेट कर लेना। ठीक। कुछ लगन चार्ट्स डलवा दूंगी, ठीक है। आज हमने सिर्फ इस पे डेट काउंट करना सीखा है, अगले स्टेप में हम टाइम काउंट करना सीखेंगे। उससे अगले में हम ईयर काउंटिंग सीखेंगे धीरे धीरे। ईयर काउंटिंग में क्या होता है, हम लोगों को 4 ग्रहों पे फोकस करना पड़ता है, कायदे से तो एक ही पे करना पड़ता है। अब अगर हमारे हाथ में डेट आ जाती है तो डेट से पकड़ना बहुत आसान हो जाता है, हम उस मंथ की कैलकुलेशन पकड़ सकते हैं। सपोज मैं कहूं कि गुरु को देख के चेक करना है, हमने यहां था वहां था, तो डेट आ गई ना कैलकुलेशन में हमारे हाथ में, तो हम उसी डेट के आसपास के चार्ट्स निकालेंगे ना, जिस भी साल के निकालेंगे। समझ रहे हो? तो वो आपका दिमाग धीरे धीरे चलेगा। अभी हाउ टू फाइंड आउट डेट, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, हाउ टू फाइंड आउट टाइम। लगन चार्ट आपके सामने हो और आपका दिमाग काम कर जाए, ये एक्सरसाइज है। ऐसे ही आप लोग अगले चार्ट्स पे एक्सरसाइज करोगे, रैंडम आने वाले चार्ट्स निकाल के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आपका दिमाग चलने लगेगा ना, कि गोचर में कब कौन सा प्लैनेट कहां जाए। जैसे कि अभी गुरु 14 मई को, 15 मई को मिथुन राशि में आ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं क्या आइडिया दे रही हूँ, जस्ट पीछे चलते हैं, इससे पहले 12 साल पहले यहाँ होगा अप्रोक्स, 1 साल एक राशि में तो अप्रोक्स। राइट। ठीक है, मिथुन राशि में आज क्या है, आज चल रहा है 2025। 12 साल पीछे जाते हैं, 2013 आ गया, 2013 से और 12 साल पीछे जाते हैं, 2001 आ गया, हाँ जी। 2001 से और 12 साल पीछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, 2001 से 12 साल पीछे जाओगे तो 1989। जी, 89। 89 से और 12 साल पीछे जाते हैं, क्या आएगा, 77। 77। मेरा बर्थ 77 का है और मेरे टाइम पे मिथुन राशि का गुरु था। समझ में आई? ऐसे ही आगे भी जाओगे। अगर आज गुरु यहां पर है 12 साल बाद, तो ठीक 6 साल बाद उल्टे घर में होगा, सामने सामने वाले घर में। मिथुन का उल्ट सामने क्या होता है, धनु राशि। 9 ठीक नंबर। सामने 7वीं राशि। 6 साल बाद कहाँ होगा, धनु राशि में। थोड़ा दिमाग चलाओ ना। 3 साल बाद कहाँ होगा, कन्या राशि में। 9 साल बाद कहाँ होगा, मीन राशि में। 12 साल बाद कहाँ होगा, मिथुन राशि में, यानी 2037 में अगेन मिथुन में होगा। समझ में आया अरोड़ा जी? जी, जी। 12 12 साल से पकड़ में आ रहा है, 12 साल से फिर 6 साल। हाँ हाँ, जी, देखो 6 महीने साल इधर उधर हो सकता है जब आप निकालोगे ना, क्योंकि कभी कोई वक्री हो गया, कोई मार्गी हो गया,
कोई मई में चेंज होता है, कभी सितंबर में चेंज होता है, ऐसे चेंजेस मिल सकते हैं पंचांग के हिसाब से। लेकिन आप टेंटेटिव एक आइडिया ले सकते हो। मेरा बर्थ नवंबर 77 का है, एंड एट उस दैट रफ टाइम हाँ, गुरु वाज आल्सो इन मिथुन। उस रफ आइडिया को फिर वक्री या जो भी पोजीशन है उसमें डिग्री से देख के रिफाइन भी कर सकते हैं। नहीं, वो उतना नहीं करना चाहिए। अप्रोक्स आइडिया होता है कि जी। इस समय पे जाके ये घटना होगी। मैम तो सब अलग अलग पर्सन की कुंडली में अलग अलग होगा मैम। जो जिस समय पर पैदा हुआ है उसके समय के प्लैनेट्स होंगे उस समय के। जी मैम। जिस समय पर जो व्यक्ति पैदा होता है उस समय जो ग्रह जिस राशि में होता है वो उस समय का उसका पिक्चर होता है। जी मैम। राइट? जी। जो भी व्यक्ति जिस समय पैदा हुआ है, यानी कि आप ये मान सकते हो 13 जनवरी से 14 जनवरी से 14 फरवरी में जितने बच्चे पैदा होते हैं वो सब के सब सूर्य मकर राशि का मकर लेके में। पैदा होते हैं। अंडरस्टैंड? जी। वो 12 भाग में बट जाती है पूरी पॉपुलेशन। हाँ, वो लगन के हिसाब से। जी। वो पिक्चर भी क्लियर करूंगी एक में कि लगन कैसे आइडेंटिफाई होता है, किस समय पर अप्रोक्स कौन सा लगन होगा। इसके लिए जब हम चंद्र की कैलकुलेशन करेंगे वहां आ जाओ। ओके, जी मैम। ठीक है। तो अच्छा, इसमें हम जो कर रहे हैं ये चंद्र सिस्टम से कर रहे हैं। तो जो दूसरा जो ब्रिटिश सिस्टम है या जो वेस्टर्न सिस्टम है तो वो सन से करते हैं। उसको हमने कंफ्यूज नहीं करना उसके साथ। मतलब जैसे हमारी ये कैलकुलेशन है ये चंद्र से लिंक्ड है। तो जो वेस्टर्न कैलकुलेशन है वो सन उसको सन मत साइन लाओ से। सर, अभी अभी वहां की कोई चीज यहां मत उठा के लाओ। जी। ये टॉपिक टोटली डिफरेंट है, इसको आपने उसमें अप्लाई करना है। जी। अभी मिक्स मत करो। राइट? ये गोचर के कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, अगली क्लास में हम चंद्र पे करेंगे। ओके जी, बाय। हाँ।